हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 24 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे में क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडीज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 Oh, sorry. This is from 25th to 1st. 25th to 1st. Okay. Knight of Pentacles. Page of Cups. 8 of Cups. 2 of Cups. Ace of Swords, 9 of Pentacles and Death card. Bottom of the deck is the Empress. Okay. So, पहले साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड पाइसेस। टॉरस, लिब्रा भी है, यस लिब्रा भी है यहाँ पर। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड। तो कोई ऑलरेडी आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखता है। एंड बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर उनके थॉट्स आपके लिए। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी होने वाली वाइफ या होने वाले हस्बैंड बनाना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देखते हैं। ओके, तो यस यहाँ पर मुझे लविंग नेचर भी आपका इनका जो है आपका इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से आपके कायल हैं बेसिकली, मैं यही कहूँगा। पर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है बिकॉज़ यू आर वुंडेड। ओके, आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। एंड आपके बीच में शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। एंड जिसकी वजह से ये पर्सन भी अभी आपसे बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली आप ही उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सब टेम्परेरी है, ये सब चीज़ें चेंज होने वाली हैं क्योंकि भाग्य का चक्र भी घूम रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो दैट मीन्स कि ये सब आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बेसिकली सब कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है, जो भी आपने इमेजिन किया है। ओके, इस पर्सन के साथ वो सभी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होने जा रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे टेम्परेंस कार्ड भी दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस कार्ड से मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में सामंजस्य आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के चीज़ें आपके दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई थी उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आप दोनों एक पेज पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपके लिए बेसिकली एक हीलिंग फेज़ चलने वाला है। अभी तक आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं आ रहा था। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के जो है झगड़ते रहते थे, दोनों एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आ गए थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है लेकिन ये चीज़ें आगे जा कर के सुधरेंगी डेफिनेटली। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये चीज़ है कि आपके लिए एक ऑफ़र आने जा रहा है इस पर्सन की तरफ से। एंड ये यही पर्सन है, आई कैन से, बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन बहुत सोच समझ कर के चल रहे हैं।
अपना ऑफ़र भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत स्लोली ये पर्सन हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपके बारे में, तभी ये पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे ये सब जो इन्होंने प्लान किया है। ओके, सो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन जो है आपको पहले आपसे माफ़ी मांग सकते हैं पास्ट में हुए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। बेसिकली ये पर्सन आपको जो है दिल से सॉरी बोलने जा रहे हैं। ओके, एंड आपसे हो सकता है थोड़ी सी हंसी मजाक भी ये पर्सन करें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ मैसेजेस आपको आ सकते हैं जल्दी ही। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी स्थिति है, आप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं पास्ट की सिचुएशंस को लेकर के। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में नहीं आते तो शायद आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को पहचानना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता, ऐसा मैं ये कहूँगा। और जब ये दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं तो बेसिकली आपको पता चला कि एक्चुअली क्या आपको ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए। यस, कुछ लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर था बेसिकली। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ कप्स है, आपको चाहिए पूरी सिचुएशन के लिए 2 ऑफ कप्स जो कि आगे आपके लिए मौजूद हैं। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए 2 ऑफ कप्स यानी कि एक ट्रू लव सिचुएशन ब्रूइंग है। आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस टाइम पे, एंड आप दोनों ही एक रियलाइज़ करेंगे एक दूसरे का प्यार एक दूसरे के लिए। एंड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हुए भी आप एक दूसरे के जैसे ही हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि आप दोनों हो सकता है सोलमेट कनेक्शन हो, ट्रू लव सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। एंड येस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ट्रूथफुल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होता हुआ देख रहा हूँ। आप दोनों ही एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एंड जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड विक्ट्री आपके लिए मैं देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर आगे है दो हैं यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स इसके जस्ट नीचे है। तो यस, कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका है पास्ट में, और आप में से कुछ लोग सिंगल रहना चाहते हैं। तो ये छुप करके आया है, दैट मीन्स कि बहुत कम लोगों के लिए है, पर जिन लोगों को सुनना है वो सुन सकते हैं। यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को एंड किया जाए एंड एक बिल्कुल पूरी तरह से सिंगल रहा जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनके लिए काफ़ी सिचुएशन बिगड़ चुकी है। पर ज़्यादातर के लिए इट्स लाइक हिडन, दैट मीन्स कि अब नाउ अबंडेंस है एंड नाउ क्लैरिटी है एंड नाउ आपको अटेंशन मिल रही है इस पर्सन की तरफ से। यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एंड यू आर रेडी टू बिगिन अ रिलेशनशिप, मैं यही कहूँगा। ओके, यहाँ पर इसीलिए डेथ कार्ड भी आया है। डेथ कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको नई शुरुआत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं तो कुछ चीज़ों की शुरुआत भी हो रही है आपकी लाइफ में। यस, सो डेथ हमेशा एक नई बिगनिंग को भी दिखाती है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ को दिखाती है, जो कि एक बिल्कुल न्यू यू होते हैं। ओके, सो यस, आप बिल्कुल डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं, एंड हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर अभी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ओके, चीज़ें जब तक बैलेंस नहीं हो जाती तब तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो यस, यहाँ आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, वेट फॉर इट देन ओनली यू डिसाइड इट। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है यूनिवर्स का मैसेज। रियलाइजेशन, यस, रियलाइज। ओके, तो ये रियलाइजेशन बेसिकली आपको होने जा रहा है कि ये ही आपके सोलमेट कनेक्शन है, जिसके बारे में बोल रहा था कि आपको जो है बिल्कुल डिससेटिस्फैक्शन था यहाँ पर, आपको लगता था कि आपके बीच में कहीं पे भी कुछ सही नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में आपको बाद में पता चलेगा कि ये आपके ट्रू लव सिचुएशन है, एंड इसका रियलाइजेशन होगा, और इसके लिए आप शुक्रिया अदा करेंगे अपने यूनिवर्स का, अपने गाइड्स एंड एंजल्स का। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है।
अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।